एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 4 ऐसे पोजीशंस के बारे में जो औरतें बहुत पसंद करती हैं। क्या बताऊँ, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं मेरे पास जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि इस मामले में, ये चाहत और ज़रूरत के मामले में, एज़ पर दोज कमेंट्स ऐसा फील होता है कि इस लाइन में लड़कियाँ बहुत पीछे हैं। इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं, वो तो अलग बात है, पर जो लड़कियां पसंद करती है, जो लड़कियां इंजॉय करती है, किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो 4 बच्चे की माँ भी हो सकती है, वो कुंवारी हो सकती है, वो लिव-इन रिलेशनशिप में हो सकती है, वगैरह वगैरह, बट जो औरतें चाहती है, जो औरतें पसंद करती है, उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। बिकॉज़ अगर किसी औरत में चाहत ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना, उसके पीछे बहुत से रीज़न्स है। मैं बहुत सारे वीडियोस में वो बता भी चुकी हूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं वही बताऊँगी जो नीडेड पर्पस है, यानी कि जो औरतें पसंद करती है, जो औरतें चाहती है, मैं उसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 4 ऐसे पोजीशंस के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही डिमांडेबल हैं औरतों के लिए। बट कुछ औरतें होती हैं जो बोलती नहीं बट पसंद करती है। कुछ औरतें बोल देती है। अब मेरी जैसी जो मुंहफट है वो एक्सप्रेस भी कर देती है, बता भी देती है, जता भी देती है, बस उसको अपनी नीड पूरी करवाने से मतलब है। पर बहुत सारी औरतें ये ऐसी भी होती है जिसको बोलने में थोड़ी झिझकती है कि मेरा हस्बैंड कैसा फील करेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। आपकी ये ड्यूटी है भाई कि आप थोड़ा सा अपनी वाइफ को समझने की कोशिश करो। वो अगर 1% आगे आती है ना, तो आप उसको हेल्प करो कि वो 100% आगे आए आपके सामने। चलिए फिलहाल आज पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ काउ गर्ल पोजीशन और वुमेन ऑन टॉप पोजीशन। मैं इसके बारे में बहुत से वीडियो से पहले बता भी चुकी हूँ, वो अलग एंगल से था। ये डायरेक्टली मैं पोजीशंस की बात कर रही हूँ। इसके पीछे वजह भी है। जो औरतें थोड़ी सी डोमिनेटिंग टाइप की होती है ना, या फिर जिसको इंजॉयमेंट पसंद होता है, जो अपने आप को फील कर सकती है, अब ऐसी औरतों के लिए ये पोजीशन बहुत ही फेवरेट है। क्योंकि उसे ऐसा फील होता है ना, एवरीथिंग इज़ अंडर माई कंट्रोल। उसे ऐसा फील होता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं जो बोलूँगी वैसा ही होगा, इसको जिस वे पे लेके जाऊँगी वैसे ही जाएगी। इसीलिए औरतों को ये पोजीशंस बहुत पसंद आती है। बट ये पोजीशन ट्राई करने से पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा हाइपर होने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कों के प्राइवेट पार्ट में चोट लगने का चांसेस हो जाता है। बिकॉज इसमें तो बोन नहीं होता, एवरीथिंग डिपेंड ऑन वेन्स एंड ब्लड वेजल्स। तो इसी वजह से इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ओवर एक्साइटमेंट में इंजरी ना हो जाए। और दूसरा जिस चीज़ का ध्यान देना है वो है वेट कंट्रोल या वेट लिफ्टिंग। अगर किसी फीमेल को ये पोजीशन पसंद है ना, तो उसे सेल्फ लिफ्टिंग आनी चाहिए। यानी कि अगर वो इस पोजीशन को ट्राई करना चाह रही है या फिर वो पसंद करती है इस पोजीशन को, तो जैसे सब कुछ उसके हाथ में होना चाहिए ना, वैसे उसकी वेट लिफ्टिंग भी उसके ही हाथ में होनी चाहिए। अपने आप को जब वो कंट्रोल कर रही है तो उसके उसकी पूरी की पूरी वेट उसके हाथों में होना चाहिए, वो लिफ्टिंग उसके हाथों में होनी चाहिए। इस सिचुएशन पे अगर मर्द पे वो डिपेंड कर जाए ना, तो वो कभी भी पोजीशन को एंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 विच इज़ काउंटर टॉप पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है, फीमेल जो होती है बेड पे होती है, सोफे पे होती है, या फिर किचन के टेबल में होती है, या किसी भी टेबल में होती है। यानी कि फीमेल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है और आप खड़े होते हो, और इस पोजीशंस को भी औरतें बहुत पसंद करती है। बिकॉज इस पोजीशन में फीमेल्स इंटरकोर्स को प्रॉपरली इंजॉय कर पाती है। बिकॉज जो इंसर्शन प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही फॉरवर्ड और बिल्कुल स्ट्रेट वे पे होता है। यानी कि आपकी जितनी साइज़ है वो पूरी की पूरी फीमेल फील कर पाती है, इंजॉय कर पाती है। इसी वजह से इस पोजीशंस को, यानी कि अगर फीमेल बेड पे है, सोफे पे है, टेबल पे है, किसी भी, तो वो अपने आप को खोल पाती है, अपने लेग्स को स्ट्रेच कर पाती है। बहुत अच्छे से स्ट्रेच ना भी कर पाए फिर भी इस पोजीशन में फीमेल की जो प्राइवेट पार्ट जेनिटल एरिया होता है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होता है। इसी वजह से इंसर्शन प्रोसेस में काफ़ी आसानी होती है, जिसलिए फीमेल्स काफ़ी इंजॉय करती है। और फीमेल लेटी होती है, बैठी होती है, इसलिए उसको सेल्फ यानी खुद को लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, या फिर खुद को जो फीमेल्स थोड़ी सी आलसी होती है बट इंजॉयमेंट चाहती है, ज़्यादातर ऐसी फीमेल्स ही इस पोजीशंस को पसंद करती है। बट इस पोजीशन में
एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मर्दों के लिए, वो है कि अगर आप पे स्ट्रेंथ स्टेमिना की कमी हो तो आप इस पोजीशन को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि फीमेल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, उसका सपोर्ट होता है, बट अगर आप फीमेल सोफे पे हैं या बेड पे हैं या किसी टेबल पे हैं, आपका सपोर्टर सिर्फ आपकी फीमेल है और कोई नहीं, यानी कि आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते हो। तो जितना आपको फोर्स अपने आप को देना होता है, जितना स्टैमिना देना होता है, वो आपके ओवरऑल बॉडी से देना होता है। इसीलिए अगर आप में स्ट्रेंथ स्टैमिना की कमी है या फिर अगर आप में वो पावर नहीं, आप उतना एनर्जेटिक नहीं हो, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया था जो कि लड़कों के मर्दों के स्ट्रेंथ स्टैमिना को इंक्रीज़ करता है। इसके लिए एक चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा अप होना चाहिए, हमेशा एक स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, जिससे आपको एटलीस्ट इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत से फूड के बारे में कहा था, लाइक चॉकलेट, पम्पकिन, डेट्स या फिर बहुत से और भी, ये तो रेगुलर डाइट में इंक्लूड हो गया। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हर्ब्स भी हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। अगर आप रेगुलर बेस पे चाहते हो कि आपकी स्टैमिना जो है वो बरकरार रहे और आपकी जो हेल्थ है उस पर भी इम्प्रूवमेंट आए, तो आप ये न्यूट्रोडिवाइन का पम्पकिन शेड इस्तेमाल कर सकते हो। ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, ये सिंपल, क्योंकि ये मैं यूज़ करती हूँ इसीलिए ये ओपन अप है। आप देख सकते हो इसमें रॉ बेस पे सिर्फ और सिर्फ पम्पकिन सीड्स है। अब पम्पकिन सीड के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि ये कितना इफेक्टिव होता है मर्दों के लिए। ये इतने सारे फायदे हैं ना कि सिर्फ कुछ क्वांटिटी के पम्पकिन सीड आपकी बॉडी में पूरी की पूरी एक पैकेज डिलीवरी कर सकता है। ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट करता है, साथ ही साथ ये आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर आपको हो भी रही है तो उसको मेंटेन करने में मदद करता है। शुगर, डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। अदरवाइज ये प्रोस्टेट और ब्लडर हेल्थ को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। इसमें वो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्टैमिना और आपके स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में बहुत फायदेमंद है, लाइक मैग्नीशियम, जिंक की तो कोई बात ही नहीं, आप अच्छे से जानते हो कि जिंक कितना इंपॉर्टेंट होता है मर्दों के लिए। मैग्नीशियम, जिंक, अमाइनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, साथ ही साथ इसमें फाइबर है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो मर्दों के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ये औरतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, मर्दों के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है वो मर्दों के सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियोस में कहती हूँ कि आप पम्पकिन शीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर मेरी बात करूँ तो हम सब्जियाँ भर के खाते हैं, पम्पकिन शीट को मार्केट से तो खरीदते वो अलग बात है, घर में ही जो अवेलेबल होता है उसको स्टोर करते हैं, सुखाते हैं और ऐसे ही एकदम बादाम की जैसा टेस्ट लगता है, मीठा मीठा सा, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लीजिए क्वांटिटी एवरीडे और आप खुद इसका मैजिक देखेंगे। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने पहले ही कहा कि जो टेबल राउंड टॉप पोजीशन है इसमें फीमेल बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होती है और इसी वजह से मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से करें और फीमेल्स को भी इससे बहुत मज़ा आता है। नंबर 3, मिशनरी पोजीशन। मैं अगर पर्सनली बात करूँ, मैं इस पोजीशंस को सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ, बट बहुत सारी फीमेल्स ऐसे होते हैं जो इस पोजीशन को बहुत पसंद करते हैं। खासकर वो औरतें जो मज़ा तो लेना चाहती है बट कुछ काम नहीं करना चाहती, क्योंकि इस पोजीशन में क्या होता है, लड़के जो होते हैं वो ऊपर होता है और फीमेल जो होती है वो नीचे होती है मिशनरी पोजीशन में। और इस पोजीशंस को 80% कपल, 90% कपल ही ईच एंड एवरी डे ट्राई करते हैं, करते ही होंगे, आई एम श्योर। बट इस पोजीशन में क्या होता है कि इसमें भी आपको थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेली कपल्स जो होते हैं ना वो फिर यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर बोरियत आ जाती है। चाहे औरतें कितनी भी वो आलसी हो, बट इंजॉयमेंट के केस में सभी बराबर होते हैं। तो इसीलिए इस पोजीशन में भी आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यूनिक हो सकती है। एंड लास्ट पोजीशन विच इज़ साइड वे पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है, फीमेल्स आगे होती है और मेल पार्टनर जो होता है वो उनके पीछे होता है। इस पोजीशन की खासियत यही होती है और ज़्यादातर वही फीमेल्स इस पोजीशन को पसंद करते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, कपल के बीच में रोमांस बहुत ज़्यादा होता है। उस कपल्स में इस पोजीशन को ट्राई करने की जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज इस पोजीशन में मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर दोनों बहुत ज़्यादा टच्ड होते हैं, एक दूसरे की बॉडी जो होती है वो फील कर पाते हैं। और किसकी बात करूँ, हाथ से स्टिमुलेशन की बात करूँ, नॉर्मल स्टिमुलेशन की बात करूँ, इस पोजीशन में बहुत ही आसानी हो जाती है। ड्यूरिंग
इंसर्शन प्रोसेस। अब ये इंसर्शन जो प्रोसेस होता है वो पीछे से होता है। रुकिए, पीछे से इन द सेंस कि मैं एनल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, बैक साइड इंसर्शन की बात कर रही हूँ कि मेल पार्टनर इंसर्शन जो होता है वो पीछे से करती है। और इस पोजीशन में भी मर्दों को काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है, बिकॉज उनका सपोर्ट बहुत कम होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड की, वाइफ की, लिविंग पार्टनर की ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हो तो हमेशा एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है उनको ऐसी पोजीशंस पसंद हो जो आपको और ज़्यादा थका दे। तो ताकतवर होना एटलीस्ट इस मामले में बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप मेरे और भी चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप www.rituserkar.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको मेरी और भी चैनल्स की डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेरी करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल ID है, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो, अदरवाइज किसी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड लास्ट थिंग, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो रितु डायरी इज़ माई इंस्टा ID, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं ईच एंड एवरी डे कुछ पर्सनल वर्क्स वहाँ पे डालती रहती हूँ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।